हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी को स्टडी विथ मस्ती परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पिछला वाला वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशन यानी बेसिक मैथ को देखे थे, जो किस तरह से गुना किया जाता है बहुत ही कम समय में। यानी हम लोग 5 से गुना करना, 25 से गुना करना, 125 से गुना करना और 9 से गुना करना, 99 से गुना करना और 999 से गुना करना और 11 से गुना करना सीखे हुए थे बहुत ही कम समय में। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आज इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो कभी भी आपको वर्गमूल और क्यूब यानी घन और घनमूल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट को भी पढ़ेंगे। देखिए स्क्वायर पढ़ने के लिए एक बात बता दूं कि आप लोगों को स्क्वायर यानी 1 से लेकर 30 तक याद होना जरूरी है। अगर याद नहीं है तो कोशिश करेंगे याद करने का। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 441 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 हो जाएगा। इसी तरीके से अपने लोग लिखेंगे। सबसे पहले 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसे आप लोग नोट कर लें और नोट करके क्या करेंगे, इसको एक बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। एक बार याद हो जाता है तो कभी तो भूलेंगे ही नहीं। चलिए और हम लोग कुछ ट्रिक को देखेंगे, बेसिक ट्रिक, इतना आसान ट्रिक देखेंगे जो बहुत ही कम समय में स्क्वायर को ज्ञात करते हैं। कैसे इसे इरेज करते हैं सबसे पहले। चलिए स्क्वायर निकालना सीखेंगे, यानी स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए टाइप हम लोग देखते हैं। टाइप 1 में ये देखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले सुन लीजिए किसका स्क्वायर निकल सकता है, किसका नहीं निकलेगा। स्क्वायर निकालने के लिए 100 के करीब, यानी सबसे पहले हम लोग 100 के करीब वाली संख्या को निकालते हैं। 100 के करीब का है तो 100 के नजदीक, तो 100 के नजदीक यानी 100 के नजदीक, 100 के नजदीक वाले 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। देखिए 100 के नजदीक कहे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा,
75 भी होगा, और क्या कहते हैं 100 के नज़दीक 100 से ज़्यादा वाला 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कुछ भी, यानी 100 के करीब वाला देखेंगे सबसे पहले। तो 100 के करीब वाला सबसे पहले हम लोग 100 के करीब में 99 आ रहा है, तो 99 को कहते हैं वर्ग निकाल कर देखते हैं। 99 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा, बहुत ही कम समय में अभी आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो से बनाएंगे, और उसके बाद अगर आप सीख जाइएगा तो सेकेंडों में उड़ा दीजिएगा, बना दीजिएगा। चलिए देखिए 100 से ये कितना कम है, 99 जो है 100 से कितना कम है, 1 कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे यानी वर्ग। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और लेकिन स्क्वायर निकालने जा रहे हैं ना, मतलब वर्ग निकालने जा रहे हैं, तो वर्ग निकालने जा रहे हैं तो इकाई का जो अंक होगा, दहाई का जो भी होगा, इकाई और दहाई का फिक्स होता है, यानी जितना कम रहे उसका वर्ग निकाल के वहीं पर रखना है, यानी इकाई और दहाई के अंक पर क्या रखना है, तो 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे और उसको रखेंगे इकाई और दहाई पर, इकाई और दहाई पर उसको रखेंगे। अगर इकाई से फुलफिल हो गया तो दहाई पर आएगा, अगर नहीं आएगा दहाई पर तो वहाँ पर अपना मन से आप 0 रख सकते हैं, जैसे बता रहे हैं अभी। देखिए 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही ना हुआ, तो इकाई तो हो गया लेकिन दहाई पर कुछ नहीं आया, दहाई पर कुछ नहीं आया तो अपना मन से क्या करेंगे 0 रख दीजिए। इकाई और दहाई फिक्स कर लिए हम लोग, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं इसीलिए। अब देखिए 100 से 1 कम है तो 1 कम है तो 1 और कम कर दीजिए इस संख्या में, 99 में 1 और कम कर दीजिएगा तो कितना होगा 98 होगा, तो 98 यहाँ पर लिख दीजिए, तो इसका वर्ग कितना आ गया 98 101 आ गया। अब बताइए थोड़ा सा भी समझ आया होगा, सिखाया होगा, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग 98 का निकाल कर देखते हैं, 98 का निकाल कर देखते हैं। देखिए 100 से कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो इकाई स्थान पर 4 रख दिए, और दहाई पर नहीं आया तो 0 रख देते हैं, इकाई और दहाई फिक्स कर लिए हम लोग। अब चलिए 100 से कितना कम है 2 कम है, 2 और कम कर दीजिए, जो 100 से जितना कम रहे उसको और उतना ही कम करके सीधे लिख दीजिएगा। चलिए 2 कम है तो 2 और कम कर दीजिए, 98 में 2 कम करेंगे तो कितना 96 हो जाएगा, तो 96 यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर यही आ गया। चलिए अब कहिएगा ये नज़दीक वाला, काफ़ी नज़दीक वाला ले रहे हैं, चलिए आपको 84 लेकर दिखाते हैं। 84 ले लिए, 100 के नज़दीक ये भी है। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है ये 16 कम है, 100 से 16 कम है, तो जब 16 कम है तो क्या बोले थे जितना कम है उसका वर्ग निकालिए, तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। आपको अभी बता दूं, अभी बताए हैं क्या, इकाई और दहाई फिक्स होता है, इकाई और दहाई पर क्या कर देंगे, यानी इकाई पर 6 आ जाएगा, दहाई पर 5 आ जाएगा, यानी 56, और ये जो 2 बच गया ये हासिल रखेंगे, इसको बाद में जोड़ेंगे, यानी इकाई और दहाई फिक्स कर दिए सबसे पहले। अब देखिए 100 से कितना कम है 16 कम है, तो 16 और कम कर दीजिए, 16 क्या करेंगे और कम कर देंगे, तो 4 में से 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचिए 7, 7 में से 1 गया तो कितना 6, तो 68, तो 68 तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन 68 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो 2 बचा था उसको जोड़ेंगे, हासिल है ये, इसको जोड़ देते हैं, 68 और 2 कितना होगा 70 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 70, यानी 7056 हो गया। चलिए बहुत समय लेकर आपको समझा रहे हैं तो आप लाइक करना तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। तो 70 से 56 किसका वर्ग हो जाएगा। चलिए एक 85 के निकाल कर देखते हैं, 85 का। चलिए 85 का कैसे निकालेंगे, 100 से कितना कम है 15 कम है, 15 कम है तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए 225, 15 का हो जाएगा, 2 अंक फिक्स कीजिए, पहले 25 फिक्स कर दिए, उसके बाद 2 हासिल बचा इसको बाद में रखेंगे, जोड़ेंगे, तो 85 जो है 100 से कितना कम है 15 कम है, 15 और कम कर दीजिए, इसमें जो 15 और कम कीजिएगा तो कितना आएगा 70 आएगा, 70 आएगा, 70 में ये 2 जो है हासिल जो बचा वो जोड़ देते हैं, 70 2 72 हो जाएगा, 72 से 25, शायद आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे। चलिए आप एक 94 निकाल लीजिए, 94 निकाल कर देख लेते। 100 से कितना कम है 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, आपको इकाई दहाई फिक्स हो गया 36। चलिए और 100 से कितना कम है तो 6 कम है, तो 6 कम है तो 6 और कम कर दीजिए,
दीजिए, जितना कम रहे उतना और कम कर दीजिए। 6 और कम करेंगे ना इसमें तो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, ये 8 बच गया, 88 होगा। तो जितना कम किए इसमें तो हासिल उसिल बचल नहीं है, तो 14 जो कम किए, सॉरी 6 जो कम किए तो 88 आया, 88 लिख दीजिए जैसे के तैसे, 8836 आ गया। यानी आप 100 के करीब 100 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। तो आगे वाला को कैसे निकालेंगे, बस सेम प्रोसेस उसी तरीके से आगे वाला भी निकाल लेंगे। देखिए अभी बता रहे हैं, अब 100 से ज्यादा रहे तो क्या करेंगे, मान लीजिए 102 है, 102 का वर्ग निकालिए। कम वाले में अभी बताए हैं जितना कम रहे उतना और कम करके और लिख दीजिएगा, और ज्यादा वाले में भी जितना ज्यादा रहे उतना और ज्यादा करके लिख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 इकाई दहाई फिक्स करना है आपको, 0 1 रख दीजिए, नहीं कुछ आया तो चलिए 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 और ज्यादा कर दीजिए। तो 100 में 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 ना होगा, 104 होगा तो 104 लिख दीजिए, बस हो गया, आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। चलिए 104 का निकालिए, 104 का निकालिए, 104 का वर्ग, तो 4 जो कितना ज्यादा 100 से 4 ज्यादा, 4 का वर्ग 16, तो 16 फिक्स कर दिए इकाई दहाई पर। चलिए उसके बाद 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 और ज्यादा कर दीजिए, तो 4 ज्यादा और करिएगा तो 104 और 4 8 हो जाएगा, 108, तो 108 हो गया, यहाँ पर आपका उत्तर हो गया। चलिए अब 100 थोड़ा और ज्यादा लेते हैं, मान लीजिए 112 ले लिए, 112 का स्क्वायर करिए, 112, 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 जो होगा तो यहाँ पर 44 तो लिख दीजिएगा आप, इकाई दहाई फिक्स करना है। अब उसके बाद 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 12 ज्यादा तो 12 और ज्यादा करिए, 100 में 112 में 12 ज्यादा जोड़ेंगे 12 तो 100 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 124। यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 124 से 125 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12,544 इसका वर्ग हो जाएगा। चलिए 117 का निकाल लीजिए, 117 का निकाल लीजिए, यानी 100 से कितना ज्यादा, 17 ज्यादा, 17 का वर्ग कितना होगा, 289 होता है, 289 होता है, तो 89 जो है इकाई दहाई फिक्स कीजिए। उसके बाद 2 हासिल बचा रहेगा, 100 से कितना ज्यादा, 17 ज्यादा, 17 और ज्यादा कर लीजिए तो 134 हो जाएगा, 134 में 2 जोड़ देंगे तो 136 हो जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को फिर बैक करके फिर से रिप्लाई करके दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 119 निकाल लीजिए, 122 निकाल लीजिए, 25 कुछ निकाल लीजिए। चलिए 122 से निकाल के दिखा देते हैं। 122, 100 से कितना ज्यादा, 22 ज्यादा, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। आपको इसीलिए बोले थे 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आसान है, उतना भारी तो है नहीं, ये सब थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रिक से निकाल लेते हैं। चलिए तो उसको याद रखिएगा ना, तो जैसे 22 ज्यादा हो गया तो 22 का वर्ग 484 होता है, हमको तो याद है तो हम लिख दिए 84, तो इकाई दहाई फिक्स कर लेते हैं 84। चलिए अब 4 हासिल बचा रहेगा, बाद में जोड़िएगा। तो 100 से कितना ज्यादा, 22 ज्यादा है, तो 22 और ज्यादा कर दीजिए, तो 22 और ज्यादा करिएगा ना तो 144 हो जाएगा, 144 और 4 और जोड़ दीजिए, 144 और 4 कितना होगा, 148 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे, 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब इससे कम रहेगा तब क्या करेंगे, अगर 50 के आसपास रहेगा तब क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अंतर है उसमें, इरेज करते हैं इसे हम। देखिए 2 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 150 के नजदीक, देखिए 50 के नजदीक आपके पास रहेगा तो संख्याओं का वर्ग किस तरह से निकालेंगे। 50 के नजदीक रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जैसे कर रहे थे वैसे करना है, सिर्फ आधा कर देना है, बता रहे हैं कहाँ पर आधा करना है। चलिए 50 के नजदीक मान लीजिए 48 आपका आ गया, 48 का वर्ग निकालिए। कैसे निकालिएगा 48 का वर्ग, तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, जब 50 से आपका 2 कम है तो 2 का वर्ग निकालिए, तो 2 का वर्ग 4 होगा। अगर 2 का वर्ग 4 होता है
तो दाएं दाएं के स्थान पर नहीं ना आया, नहीं आया तो आपको बोले थे 0 रख दीजिए अपना मन से, 0 रख दिए। उसके बाद 50 से कितना कम, 2 कम, 2 और कम कीजिए, कम रहेगा तो और कम कीजिएगा, ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा कर दीजिएगा। चलिए 2 और कम कर देंगे तो 48 में से 2 और कम करेंगे 46 होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कम करके सीधे लिख नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ 50 के नज़दीक वाला निकाल रहे हैं। ये तो 100 से कम न है, आधा है सीधे, तो इसको आधा कर देंगे। 100 से आधा है तो सीधे आधा कर दीजिए। इसमें 48 जो है 50 से 2 कम है, 2 और कम किए कितना आया, 46 आया। इसका आधा करके लिख दीजिए ना, 46 का आधा तो इस बस हो गया, आपका वर्ग निकल गया, आपका वर्ग निकल गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। 45 लीजिए, 45 का वर्ग निकाल के दिखाइए। 45 जो है 50 से कितना कम, 5 कम है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 होता है। 25 इकाई दाएं फिक्स कर लिए। अब देखिए 5 कम है तो 5 और कम कीजिए, 5 और कम करेंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 45 में 5 कम किए तो 40 हुआ। 40 को क्या कहे हुए थे, कम करके आधा कर देना है, तो 40 हो गया। 40 का आधा कितना, 20, तो 20 से 25 वर्ग हो गया। चलिए आप सीख चुके होंगे। उसके बाद 43 का निकालिए। 43 जो है कितना कम, 50 से 7 कम, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, इकाई दाएं फिक्स हो गया मेरा। 7 कम है, 7 और कम करिए, 7 कम करेंगे 13 में से 7 जाएगा 6, ये बच जाएगा 3, 36, 36 का आधा करके लिख दीजिए, 18 हो गया, आपका उत्तर हो गया। ये समझाने के लिए आपको कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब 38 लीजिए। 38 का वर्ग कितना कम है, 38 50 से, बताइए 38 50 से कितना कम है, 12 कम है ना। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144 होता है। इकाई दाएं फिक्स कर लीजिए, इकाई दाएं फिक्स कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 50 से कितना कम, 12 कम, 12 और कम कीजिए, 12 और इसमें कम करेंगे ना तो 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया तो 2, 26 हुआ। 26 का आधा कर दीजिए, 26 का आधा कितना होगा बताइए, 26 का आधा तो 23 होगा, 13 होगा। 26 का आधा कितना होगा, 13 होगा, 13 होगा। 13 में ये 1 जोड़ दीजिए, 13 1 14, 1444 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 1444 इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ हम लोग 39 का निकालिए, 39 का निकालिए, 39 का वर्ग निकालिएगा। 50 से कितना कम, 11 कम, 50 से 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कितना, 121 होता है। 121 में 2 अंक फिक्स कर लिए, 21 फिक्स कर दिए। उसके बाद 11 जो कम है 11 और कम करिए, 11 और कम कर देंगे। 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। 28, 28 का आधा कितना होगा, 14 होगा। तो 14 यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 14 1 15 तो 1521 आपका आंसर हो गया। कभी नहीं भूलेंगे आप, अगर इसको प्रैक्टिस 2 या 4 बार कर लेते हैं अपने घर पर, अपने कॉपी पर, तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए शायद यह 50 से कम वाले सीख गए होंगे। इसी तरीके से 50 से ज़्यादा वाला बना लीजिए। देखिए 51 का स्क्वायर करिए, 51 का स्क्वायर करिए। 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है। उसके बाद इकाई दाएं फिक्स करना है, नहीं कुछ आया दाएं पर तो 0 रख दिए। 1 ज़्यादा ना है, 1 ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, 1 और ज़्यादा कर दीजिए। आपको बोले हुए थे जितना कम रहे उतना कम कर दीजिए, जितना ज़्यादा रहे उतना ज़्यादा कर दीजिए। अब देखिए 51 में 1 ज़्यादा करेंगे 52 हो जाएगा। 52 का आधा 26, 26 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चल इसको 54 का निकालते हैं। 54 का 50 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 4 का वर्ग 16, 4 ज़्यादा है तो 4 और ज़्यादा करिए, 58 हो जाएगा। 58 का आधा कितना, 29, 29 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 59 का निकालिए, कितना ज़्यादा है, 50 से 9 ज़्यादा है, 9 9 81, 81 लिख दीजिए, इकाई दाएं फिक्स कर लिए। उसके बाद 9 ज़्यादा है तो 9 और ज़्यादा करिए, तो इसको 9 ज़्यादा कीजिएगा ना तो 68 हो जाएगा। 9 ज़्यादा करते हैं, 9 9 18 का 8 हाथ में बचा 1 5 1 6 68 हो गया। 68 का आधा कितना, 34, तो 34 आप लिख दीजिए ना। कितना आसान है बताइए तो। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कुछ निकाल लेते हैं, 62 निकाल लेते हैं, 65 निकाल लेते हैं, 68 निकाल लेते हैं। 68 का वर्ग
देखिए 68, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है बताइए, 50 से 18 ना ज़्यादा है, 18 का कितना होता है वर्ग, 324 होता है, तो 24 फिक्स कर दीजिए, इकाई दहाई फिक्स कर दिए, तो अब हमारा ये 3 हासिल बचा रहेगा। 18 ज़्यादा है ना, 18 और ज़्यादा कर दीजिए आप, 8 8 16 के 6 हाथ में बचा 1 6 1 7 1 8 हो जाएगा 86। 86 का आधा कितना, 43 होगा। आधा कितना हो जाएगा, इसका 2 से भाग करेंगे तो 43 होगा। 43 में 3 जोड़ दीजिए, 43 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा बताइए, 46 हो जाएगा ना, तो 46 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब सीख चुके होंगे आप लोग, एक और निकाल लेते हैं। 63 का निकालिए तो 63, तो ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा है। 13 का वर्ग कितना, 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। 69 क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, यानी इकाई और दहाई पर फिक्स कर लिए। उसके बाद एक हासिल बचा रहेगा, 13 ज्यादा है तो 13 और ज्यादा कर दीजिए, इसमें 3 3 6 6 1 7 76 हो जाएगा। बताइए 76 का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अब हम लोग स्क्वायर रूट पूरा अच्छा से हम लोग सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, सॉरी स्क्वायर सीखे हैं, स्क्वायर रूट नहीं सीखे हैं, स्क्वायर रूट आप सीखने जा रहे हैं। अब हम लोग स्क्वायर रूट को देखेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट के लिए भी ना कुछ नहीं करना होगा, क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 से 10 तक याद करना है, तो ज़्यादा नहीं। यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। बस इतना ही तो देखना है, और कहाँ कुछ देखना है। सबसे पहले देखिए स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोई भी संख्या जो है स्क्वायर रूट होगा, उसके इकाई स्थान पर क्या होगा क्या नहीं होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले माने परफेक्ट स्क्वायर स्टार में लिख लेंगे, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उस संख्या का इकाई अंक क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, इसको समझिए। पहले यहाँ लिख लेते हैं हो सकता है, यहाँ लिखते हैं नहीं हो सकता है। देखिए अब किसी भी संख्या क्या लिखे, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, उसका जो वर्ग होगा, वर्ग निकलेगा, वर्ग होने के लिए उस संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, उस संख्या का इकाई अंक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, यानी आपको एक आ सकता है, एक हो सकता है, उसके बाद चार भी आ रहा है, एक 4 भी हो सकता है, उसके बाद 5 भी हो सकता है, उसके बाद 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है,
1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही सब ना होगा। और 0 भी होगा, 0 भी हो सकता है। चलिए क्या क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं होगा। कोई भी संख्या का जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका, तो स्क्वायर रूट जिस संख्या का निकाल रहे हैं ना, तो उस संख्या के इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है। मतलब जब 2 रहेगा इकाई अंक, समझ जाइएगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, पॉइंट में आएगा। तो वैसा पूछा नहीं जाता है कंपटीशन में जनरली। 2 नहीं आएगा, 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 3 के बाद यहाँ 7 नहीं आएगा, और उसके बाद 8 नहीं आएगा। यानी 2 3 7 8 याद रखिएगा। 2 3 7 8 किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर रहेगा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 रहेगा, तो उसका वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलेगा, परफेक्ट रूप से। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं। यह वीडियो उसी स्टूडेंट के लिए है जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक पीओ हो गया, कुछ भी यानी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की, उसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या आप अपना मन से ले सकते हैं। मान लीजिए ना 1849 लेते हैं, 1849 ले लेते हैं। 1849 का आपको वर्गमूल निकालना है। पहला जो है वर्गमूल निकाल के आपको बता रहे हैं। इसे मिटा दिए हैं, इसको समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं, जो समझाना पड़ेगा दिखा करके। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए अब सबसे पहले इकाई स्थान हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 9 आ रहा है, इकाई स्थान पर क्या है? 9 है। तो 9 कहाँ कहाँ ये आ सकता है? देखिए जैसे हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे, 2 अंक क्या करते हैं, 2 अंक फिक्स कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर ये फिक्स रहता है। तो इसको 2 अंक को देखेंगे। सबसे पहले 2 अंक को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, यानी 49 में यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर 9 है। 9 किस किस का वर्ग आ सकता है बताइए? 9 जो है यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद 9 यहाँ पर आ रहा है, यानी 7 का और 3 का, 3 का और 7 का। इसका मतलब इसका जो वर्ग होगा, वर्गमूल निकलेगा, उसके इकाई स्थान या तो 3 होगा या तो 7 होगा। उसका इकाई स्थान या तो 3 होगा या तो 7 होगा। बहुत बारीकी से समझिएगा, आसानी भाषा में समझिएगा अच्छे से। देखिए 3 या तो उसके इकाई स्थान 3 होगा या तो इकाई स्थान 7 होगा, उसी का यह क्या होगा, वर्गमूल निकलेगा। मतलब जैसे 1849 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, या तो उसके स्थान पर इकाई स्थान पर 3 हो या तो 7 हो। अब देखेंगे 18 जो है किसके किसके बीच में है, किसके किसके वर्ग के बीच में है। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में है। 4 के वर्ग 16, 5 के वर्ग 25, तो उसके बीच में 18 है। तो 18 जो इसके बीच में है, तो इसमें देखेंगे 4 और 5 का गुना कर लेते हैं। 4 5 20 हुआ, 4 5 20 हुआ, और 4 5 जो 20 हुआ, तो 20 से ये कम है कि ज़्यादा, इसको देखेंगे। 20 से कम है तो इसमें से क्या करेंगे, कम वाला को उठाएंगे, इसमें से ये आ जाएगा, यानी इकाई स्थान पर 3 होगा, हमको फिक्स हो चुका है। कैसे? अगर 20 आ गया गुना करने पर, ये 20 से कम है कि ज़्यादा। अगर कम रहे तो इधर से कम वाला लेना है, अगर ज़्यादा रहे तो इधर से ज़्यादा वाला ले लेंगे इकाई स्थान पर। और इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा इस कंडीशन में कम वाला दाहिने स्थान पर रहेगा, या तो सेकंड स्थान पर जो भी रहेगा वो कम वाला रहेगा। 4 5 में कम कौन है? 4 है, तो 4 तो यहाँ फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ भी फिक्स हो गया, क्योंकि ये 20 जो है 18 से ज़्यादा है, यानी 20 जो आ गया ना हमको वो ज़्यादा आ गया, यानी इससे कम, तो कम वाला ले लेंगे। 43, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल 43 हो जाएगा आंसर आपका। चलिए शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, अपने समझ जाइएगा। मान लीजिए 3969 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो वर्गमूल निकालना, तो इकाई स्थान पर 9 है, यहाँ भी 9 था। अब यहाँ भी समझा रहे हैं सेम टाइप लेकर, जो आपको जल्दी से समझ आ जाए। उसके बाद दूसरा ले लेंगे कोई,
9 है, इकाई स्थान पर 9 है, यानी 2 स्थान में देखना है। इकाई स्थान पर 9 है तो 9 किस किस में आएगा, या तो 3 में होगा या तो 7 में होगा, जिसका इकाई स्थान ये हो, या तो 3 हो या तो 7 हो। जिसका इकाई स्थान 3 होगा 7 होगा उसी का ना यह वर्ग होगा, यानी 3969। तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा या तो 3 में होगा या तो 7 में। यहाँ देख लीजिए ना, 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 एक और 9 आ रहा है 7 जगह, यानी 3 का वर्ग 9, 7 का में भी इकाई स्थान 9 आ रहा है, तो 3 और 7 फिक्स हो गया जो इकाई स्थान पर होगा। अब चलिए 39 में देखेंगे ये किसके किसके बीच में, किसके किसके वर्ग के बीच में है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यही 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में है। तो आपको क्या बताए हैं अभी, जो इस कंडीशन में हमेशा कम वाला लेंगे 6 लेंगे, और इस इधर क्या लेंगे, तो यहाँ से फाइंड होगा, जैसे 6 7 42, 42 देखिए 42 से कम है कि ज़्यादा 39, 42 से कम है तो कम वाला ले लेंगे। ये इस कंडीशन में हमेशा तो फिक्स हो गया 6 लेना है, और उसके बाद 42 से ये कम है तो कम वाला इस दोनों में से ले लेंगे, यानी 3 आएगा, तो 3 63 हो गया। इसका वर्गमूल कितना 63, वर्गमूल कितना 63। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। चलिए 125 और 44, इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए। 4 2 अंक पहले वर्गमूल निकाले ना तो 2 अंक फिक्स रहता है, 2 अंक को अलग कर लेते हैं। 4 कहाँ कहाँ 4 आ सकता है, या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा। इसका वर्गमूल के इकाई स्थान जो होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इतना तो पता चल गया, इकाई स्थान या तो 2 होगा या तो 8। अगर ऑप्शन में एक ही रहे, दोनों में से कोई एक ही रहे इकाई स्थान पर, तो सीधे मार देना है, कुछ बनाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देखकर काम करेंगे। अगर ऑप्शन में या तो एक ही संख्या कोई रहे 4 गो में से जिसके इकाई स्थान पर 2 या 8 है, तो ये इसी दोनों में से आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 125 में देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 11 के स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, 11 के स्क्वायर और ये 12 के स्क्वायर के बीच में 11 11 121, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, ये दोनों को गुना करिए, देखिए 132 हो गया, 12 11 132, सॉरी हाँ 132 हो गया, 132 हो गया। 132 से ये कम है कि ज़्यादा, 132 से कम है तो फिर इस दोनों में कंडीशन में आ गया कम वाला लेना है। क्या करना है, कम वाला लेना। अगर ज़्यादा आता तो ज़्यादा वाला ले लेते, ज़्यादा आता तो ज़्यादा वाला ले लेते। और इधर जो है, इधर हमेशा आप कम वाला लेंगे, कम वाला कितना 11, और इधर से क्या आएगा, इधर से 2 आएगा तो 2 112 वर्गमूल आएगा। यानी इसका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ये दूसरा नंबर था और ये पहला नंबर था। तो यानी 3 को आपको क्वेश्चन बता दिए, आपको कभी वर्गमूल निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ का दे देना सब निकाल दीजिएगा, 1 सेकंड में निकाल दीजिएगा। चलिए अब हम लोग वर्गमूल शायद सीख चुके हैं, अब हम लोग घन की ओर चलते हैं और घनमूल देखेंगे, क्यूब और क्यूब रूट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सब्र रखिए और सब्र कीजिए, जो मतलब अच्छा से सीखे, जो भी सीखे अच्छा से सीखे, जो कभी भूले ही नहीं, कभी भूलेंगे ही नहीं। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्यूब निकालते हैं, क्यूब निकालेंगे उसके बाद क्यूब रूट निकालेंगे। तो उसके लिए भी आपको कम से कम 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा, 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा क्यूब को। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, क्यूब एंड क्यूब रूट। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा, 5 25 5 125 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 6 का कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा 749 तो 343 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 512 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा 9 81 729 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा बताइए 1000 हो जाएगा।
अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको आसान दे दिए एक 12 का क्यूब निकालिए, 12 का क्यूब निकालिए, तो याद है तो बहुत अच्छा, और नहीं याद रहेगा ये तो कम वाला याद ना है, और ज़्यादा वाला दे देंगे तब कैसे होगा। तब तो आप ट्रिक का फॉलो कीजिए और बहुत ही कम समय में निकालिए। 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसे। सबसे पहले आपको इसमें कितना है 12 है तो 2 का क्यूब निकालिए। 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। 2 का क्यूब कितना, और क्या निकालने जा रहे हैं, क्यूब निकालने जा रहे हैं, तो 3 अंक फिक्स कीजिए। 3 अंक 1 2 3, 3 अंक फिक्स रहता है इसका। कितना निकालने जा रहे हैं, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, तो 1 2 3 अंक फिक्स हो गया। अब उसके बाद 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए 2 का क्यूब 8, 3 अंक फिक्स करना है क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। देखिए तो कितना आ गया, 2 का 8 हो गया, लेकिन 3 अंक हमको फिक्स करना था, इसके पीछे कुछ नहीं आया तो 0 0 रख दिए। 1 का फिर क्यूब निकालिए, 1 का 3 बार गुना करिए, 1 को 3 बार गुना कीजिए, 1 का 1 1 का 1 1 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग में 1 को 100 को गुना कर दीजिए, 1 को गुना कीजिए, 2 को गुना कीजिए, 3 को गुना कीजिए, और 12 है तो 12 को गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 का 6, 12 छके 12 छक 72, तो 72 को क्या कीजिए इसमें जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़िएगा ना तो 1 अंक छोड़ कर जोड़िएगा, क्योंकि जोड़ जो होता है 1 अंक छोड़ के होता है। 8 के 8 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, 0 2 के जोड़े में 2 होगा, 72 है। चलिए 0 2 2 होगा, 7 के 7 होगा, 1 के 1 होगा, यानी 1728। इसका कितना आ गया 1728, आप समझ चुके होंगे 1728। तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए ना, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अब अगला जो है 12 निकाले हैं, 15 निकाल के बताइए 15 का क्यूब कैसे निकालेंगे। 15 के लिए 5 का क्यूब निकालिए, 5 25, अपन से कितना 125। यहाँ देखिए 5 का 125 होता है, 125 आप लिख दीजिए। उसके बाद 1 को निकाल के यहाँ लिख दीजिए, 1 का 1 गुना 1 गुना 1, तो 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 के होगा। अब बताइए अभी क्या बोले हुए थे, सबको गुना कीजिए, 1 को 5 को 15 को 3 को, 1 को 5 को 1 5 3 को, उसके बाद 15 को गुना कर दीजिए। 5 का 5 दिया 15, 15 15 225, और 225 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 अंक छोड़ के 2 2 5 छोड़ के 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे। 5 के 5 5 2 7 2 1 3 2 1 3 3375। इसका कितना हो जाएगा 3375 हो जाएगा आंसर। चलिए अब सीख रहे हैं आप, कुछ का निकालिए, अपना मन से कुछ बता दीजिए, सब निकाल लीजिए। अब बताइए एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, ये पहला हो गया था, ये दूसरा हो गया, तीसरा ले लेते हैं। तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं, 1 गुना निकाले थे 5 निकाले थे, गुना 3 निकाले थे, गुना 1 5 3 गुना 15 निकाले थे, तो हमको कितना आया था 225 आया था। अब देखिए तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 38 ले लिए, 38 ले लिए, क्यूब निकालना है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना मन हो उतना ले लीजिए। 38 में आपको क्या बोले थे, इकाई स्थान का क्यूब कीजिए पहले, 88 64 512 कितना आया 512, 3 अंक तो फिक्स रहता है तो 3 अंक तो लिखाएगा, सही है। अब देखिए इसको कीजिए, 3 3 9 3 27, यहाँ पर 27 लगा दीजिए पीछे से, और उसके बाद सबको गुना कर दीजिए। सबको गुना करने का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर 3 को गुना कीजिए, 3 को गुना कीजिए, 8 को गुना कीजिए, उसके बाद 3 को गुना कीजिए, उसके बाद 38 को गुना कर दीजिए, सबको गुना कीजिएगा ना, तो 8 24, 24 कितना 72 होता है। 72 को 38 से करके देखते हैं, 72 38, 8 दूना 16 के 6 हाथ में बचा 1, 8 7 56, 1 57 के 7 हाथ बचा 5, 3 दूना के 6, 7 1 से 2 बचिए, 6 7 6 13 के 3 हाथ में बचा 1, 5 1 6 1 7 2 के 2 2736 आया। कितना आया 2736 आया। 2736 आप 1 अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, 2736, 2 6 1 7 5 3 8 7 6 2 4 हाथ में बचा 1 2 2 4 1 5, 54,800
872, इसका जो क्यूब आएगा, इसका जो क्यूब आएगा कितना होगा, 54,872 आ जाएगा। 54,872 आपका आंसर हो गया। शायद आप समझ चुके होंगे, यानी आपको क्यूब निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ होगा निकालेगा इसी तरीके से निकालिएगा। अगर दिक्कत हो ना कोई भी क्यूब निकालने में, चाहे इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, जो यहाँ प्रॉब्लम होगा फिर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे अपने माध्यम से। शायद क्यूब आप सीख गए होंगे। अब क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट अब निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। अब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। देखिए क्यूब रूट के लिए ना इसको तो ध्यान रखना ही है, इसको तो ध्यान रखना ही है। क्यूब रूट के लिए मान लीजिए कुछ का क्यूब रूट ले लेते हैं, ध्यान तो नहीं है, ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी, देखिए घनमूल निकालने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ठो ले लेते हैं 10, 61, 208। इसको आप घनमूल निकालिएगा। घनमूल का मतलब हुआ यहाँ पर 3 छुपा रहता है, वर्गमूल में 2 छुपा रहता है, घनमूल में 3 छुपा रहता है। तो यहाँ पर इसका हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं। कितना जल्दी निकाल लेंगे वो समझिए। सबसे पहले सीख लीजिएगा तो बहुत जल्दी निकाल लीजिएगा। 8 देखेंगे, 8 कहाँ पर है, 3 अंक फिक्स है, फिक्स करेंगे इसमें। 3 अंक में देखेंगे इकाई स्थान पर 8 है, 8 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इकाई स्थान पर 2 होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको कि एक ही ऑप्शन में अगर 2 इकाई स्थान पर है तो समझ जाइएगा इसका घनमूल जो होगा वही ऑप्शन हो जाएगा तुरंत। 1 सेकंड में आप उसको बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक आ गया है, 1061। तो सबसे पहले इसको देखेंगे किसके किसके घन के बीच में है, यानी 10 के घन होता है 1000 और 11 का होता है 1331। 11 का 1331 कैसे होता है आपको पिछला वीडियो में बताया गया, जाकर देख लीजिएगा। अभी देख लीजिए कैसे 11 का निकालेंगे। 11 पिछला वीडियो में बताया था, जैसे 11 11 गुना करेंगे तो इसको 1 लिख लीजिए, इसको बगल वाले से जोड़ दीजिए, 1 1 2 होता है और इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसमें 0 रख दीजिए। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा तो 121 हो गया गुना करने पर। 121 को फिर 11 से करेंगे तो इसको 1 लिख दीजिए। उसके बाद 2 1 3 होता है तो 3 होता है, 2 1 फिर 3 होता है, 3 हो गया। पहले इसको जोड़े उसके बाद इसको जोड़े, 3 हो गया। इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 को 0 में जोड़ेंगे, 1 क्या होगा, 1331 होता है। यानी 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में 1061 है। 10 का क्यूब और 11 का क्यूब के बीच में है। तो याद रखिए अभी पिछला थोड़ा देर पहले ही हम लोग जाने हैं जो सबसे कम वाला इसमें लेना है इस कंडीशन में, तो 10 ले लिए पहले। और यहाँ तो हमारा फिक्स है 2 अकेले ही ना है। 8 जो आ रहा है 2 एक घर में ना आ रहा है तो 2, तो यहाँ पर 2 102 हो गया इसका घनमूल। तो और आसान है, जितना आगे चलिए तो उतना आसान बनता है, चला जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके बीच। ये पहले ले लिए, एक और लेते हैं। एक और मान लीजिए 27 46 25, 27 46 25। इसको आप घनमूल निकालिए तो कितना होगा। 5 देखिए किसके स्थान पर है, इकाई स्थान पर 5 कहाँ है, 5 में। आपको पता है, क्या पता है, इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। उसी इसका घनमूल जो होगा निकलेगा उसके इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। कितना है, 3 अंक बच गया। 3 अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे किसके किसके बीच में है। 3 अंक देखेंगे किसके किसके बीच में है, बताइए। घन के बीच में यहाँ पर 274 यहाँ पर देखिए 6 के क्यूब कितना 216, 7 का 343, यानी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में है, बीच में आता है। कम वाला याद रखिए, हमेशा तो कम वाला होगा 6, यहाँ फिक्स है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 5 65 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और लेते हैं यहाँ पर, एक और ले लेते हैं। देखते हैं 15,625 होगा, 15,625 होना चाहिए। देखते हैं निकाल के इसको। 3 जैसे इकाई स्थान में कितना है 5, तो ये तो फिक्स हो गया मेरा 5। आप देखिए यहाँ 3 अंक फिक्स रहता है, 3 अंक रहता है, फिक्स 5 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये कितना क्या घर के बीच में 2 के 8 होता है, 3 के कितना 27 होता है, तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है तो 2 यहाँ तो फिक्स हो गया, 2 होगा। और यहाँ पर क्या है 25, तो आप समझ गए होंगे 25 का क्यूब निकालेंगे तो 15,625 होगा। चलिए अब क्या करेंगे आप, इसको तो लाइक कर दीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो कमेंट भी जरूर कर दीजिए।